हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। अगर आपका 6 सेमेस्टर का केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है भाई, तो आपको 3 वीडियोस देखनी है। ध्यान से मेरी बात सुनिए, खास करके जिन बच्चों का MJPRU का पेपर है या आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो भाई, ठीक है। तो ये MJPRU का 2024 का पूरा पेपर हम इस वीडियो में सॉल्व करवा रहे हैं। 25 का पेपर हमने सॉल्व करवाया हुआ है। और भैया MJPRU या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कई बार सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इन दोनों पेपर से आपको 50+ क्वेश्चन मिल जाएं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे कि भैया 2025 पेपर वीडियो डिस्क्रिप्शन में, और एक पूरी वन शॉट हमने बनाई हुई है जो कि मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे की है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। कंप्लीट वन शॉट करके तीनों वीडियोस, ये 2025 का पेपर और कंप्लीट वन शॉट देख डालो, आपका पेपर 75 में 75 का करके आओगे। चलो शुरू करते हैं भैया। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसका प्रयोग सम्मोहन के लिए, सम्मोहन क्या होता है मेरे भाई, वश में कर लेना किसी को भी, कुछ सुंघा उंघा देना मेरे भाई, ठीक है। तो सम्मोहन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पैरा एल्डिहाइड का भाई, ठीक है। वुल्फ किश्नर अपचयन जो होती है, ये क्या रिएक्शन होती है, तो इसमें जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं वो हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाते हैं। कार्बोनिल यौगिक का मतलब जो एल्डिहाइड वाले यौगिक होते हैं, जो कीटोन वाले यौगिक होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, हाइड्रोकार्बन्स में भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एल्डोल संघनन देगा, तो सभी को पता है एल्डोल संघनन वो यौगिक देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। CH3CHO जो है उसमें प्रॉपर्टी होती है और ये एल्डोल संघनन रिएक्शन देती है भाई, ठीक है। PCl5 से रिएक्शन नहीं करता, तो HCHO PCl5 के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एसीटोन से मेसिटिलीन कैसे बनती है, तो जब एसीटोन की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो मेसिटिलीन बनती है। टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, तो टॉलन अभिकर्मक अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट होता है। मतलब अमोनियाकृत यानी सिल्वर नाइट्रेट का मतलब AgNO3, जिसमें अमोनिया भी ऐड होती है। सबको पता है जब रिएक्शन होती है तो जब भी कभी टॉलन अभिकर्मक की रिएक्शन होगी तो हमेशा क्या मिलता है, रजत दर्पण यानी Ag मिलता है भाई, ठीक है। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करोगे तो क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CH3COCH3 मिल सकता है। जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड है, कीटोन है, इनमें जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन भाई, ठीक है। उसके बाद एसीटोन HCN के साथ जब क्रिया करता है तो साइनोहाइड्रिन बनता है। एसीटोन, ये देखिए जरा मेरे भाई, एसीटोन रिएक्शन करता है HCN से, साइनोहाइड्रिन बनाता है। ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, यानी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है भाई, ठीक है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन हमने वन शॉट में कवर किए हैं, और वो वन शॉट जो है वो हमने इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। तो आप वो पूरा देखोगे तो ये सब वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और केमिस्ट्री में क्या हिंदी क्या इंग्लिश, ये सारी PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डालना है, वहां पर फ्री में मिल जाएगी, तो क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। निम्न में से कौन सर्वाधिक आसानी से हाइड्रोजन आयन प्रदान कर देता है, तो हेक्सेन 2,4 डाइऑन आसानी से हाइड्रोजन आयन दे देता है, ठीक है भाई। एक यहाँ पे कंपाउंड लिखा है जिसका IUPAC नाम पूछ रहा है भाई, तो सबको पता बीच में CO यानी ये कीटोन है भाई, ठीक है। कार्बन गिनो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, तो 5 कार्बन के लिए पेंटेन, 1-2 नंबर पे है ओन, तो नाम हो जाएगा पेंटेन 2 ओन भाई, ठीक है। बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड के मिश्रण को जलीय NaOH के साथ गर्म करते हैं, क्या बनता है, तो बेंजिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें नए कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं, तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बॉन्ड बनना संभव है भाई, ठीक है। एसिटोफिनोन से एसिटल्डिहाइड को अलग करने के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं, तो एसिटोफिनोन से एसिटल्डिहाइड को अलग करने के लिए सोडियम बाइसल्फाइड यानी NaHSO3 का इस्तेमाल करते हैं। जब एसिटल्डिहाइड को फेहलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं, भैया फेहलिंग विलयन से जब भी रिएक्शन होगी तो याद रखना हमेशा Cu2O का रेड PPT यानी लाल अवक्षेप ही प्राप्त होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आ सकता है। किसकी गंध माधुर्य होती है, मतलब अच्छी लगती है मेरे भाई, तो एथेनल। एथेनल का मतलब क्या होता है, एसिटल्डिहाइड होता है। CH3CHO कई बार हो सकता है विकल्प में एथेनल ना हो के एथेनॉल दे दे,
तो भैया एथेनॉल की गंध भी ठीक होती है, तो विकल्प में वो हो तो वो लगा देना भाई, ठीक। कार्बोनिल समूह में जो पाई बॉन्ड बनता है तो सबको पता है सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, जब ऑर्बिटल्स की कंप्लीट ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेटरल ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनता है। तो जब p और p, दो p ऑर्बिटल की लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है भाई, ठीक है। एथिल आइसोप्रोपाइल कीटोन का IUPAC नाम होता है 2 मेथिल पेंट 3 ऑन, तो ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है भैया। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ अभिकर्मक जो एल्डिहाइडों के परीक्षण के लिए इस्तेमाल होता है, शिफ अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ हमेशा कैसा रंग देता है, तो भाई गुलाबी रंग देता है। एसीटल्डिहाइड केवल किनसे रिएक्शन करता है, तो जो नाभिक स्नेही होते हैं, जो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, उन्हीं के साथ में रिएक्ट करता है। ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक क्या होता है, सबको पता है, RMgX वाले यौगिक ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक कहलाते हैं। यानी जब कार्बन श्रृंखला मैग्नीशियम से जुड़ी होती है तो उसे हम लोग ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक कहते हैं भाई, ठीक है। कौन सा यौगिक CH3MgBr के साथ क्रिया करके 3 डिग्री एल्कोहल बनाता है, तो भैया 4 हेप्टेनोन ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ 3 डिग्री एल्कोहल बनाता है। कौन सा यौगिक प्रबलतम क्षार है, तो CH3CH2MgBr प्रबलतम क्षार का काम करता है। सबसे ज्यादा आयनिक गुण किसमें है भाई, तो कार्बन और जिंक के बीच जो बॉन्ड है ये सबसे ज्यादा आयनिक बॉन्ड है भाई, ठीक है। कार्ब लिथियम की फॉर्मेल्डिहाइड से, यानी ऑर्गेनोलिथियम जो कंपाउंड है उसकी अगर फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल बनता है। सक्सिनिक अम्ल का फॉर्मूला दे रखा है और इसमें N लगा रखा है। पूछ रहा N का मान क्या है, तो होल ऑफ ट्वाइस ही होता है, यानी N की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी और ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करके आप याद रख सकते हो CH2COOH, CH2COOH, 2 बार CH2 होता है, 2 बार COOH होता है, तो उसे हम लोग सक्सिनिक एसिड कहते हैं। सिरका क्या होता है, तो पानी होता है प्लस 5% एसिटिक अम्ल, यानी CH3COOH प्लस पानी का जो विलयन होता है उसे हम लोग सिरका कहते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम एसीटेट को गर्म करते हैं तब क्या बनता है भाई, तो जब अमोनियम एसीटेट को हम लोग गर्म करते हैं तो एसिटामाइड बनता है। एसिटिक अम्ल की अगर हम क्रिया कराते हैं LiAlH4 की उपस्थिति में तो एसिटिक अम्ल एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है, उसका अपचयन हो जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न नहीं है, तो ईथर का कार्बोक्सिलिक अम्ल से लेना देना नहीं है। जैसे अगर हम लिखें CH3COOH तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, H हटा दोगे C2H5 लगा दोगे तो देखो एस्टर बन गया। तो यानी व्युत्पन्न का मतलब होता है जिनमें से कुछ हटा के कुछ बढ़ाएं तो वो बन जाए। तो ईथर मेरे भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद एक और नाम है HCOOC6H5। इसका IUPAC नाम पूछ रहा है, तो C6H5 के लिए फेनिल हो गया, एक कार्बन है तो मेथेनोएट। सबको पता है इल ओएट जोड़ते हैं जो इस तरीके के एस्टर वाले ग्रुप होते हैं, तो ये फेनिल क्या नाम हो गया, मेथेनोएट भाई, ठीक है। नींबू खट्टा क्यों होता है, क्योंकि इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सबसे दुर्बल अम्ल, तो एसिटिक अम्ल सबसे दुर्बल अम्ल है भाई, ठीक है। एक रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन में लास्ट में क्या बनेगा, तो प्रोपियोनिक अम्ल मेरे भाई बनेगा। प्रोपियोनिक अम्ल का मतलब C2H5COOH प्रोपियोनिक अम्ल होता है। सोडियम फॉर्मेट को जब गर्म करते हैं भाई तो सोडियम ऑक्सिलेट में ये बदल जाता है भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया करके एसिटिल क्लोराइड नहीं बनाता है। एसिटिल क्लोराइड का मतलब समझते हो भाई, CH3COCl को एसिटिल क्लोराइड कहते हैं, COCl3 के साथ ये एसिटिल क्लोराइड नहीं बनाता है। किसको उपयोग कर फॉर्मिक अम्ल यानी HCOOH जो बर्रैया में होता है और एसिटिक अम्ल यानी जो सिरके में होता है, इसमें विभेद के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 का प्रयोग करते हैं भाई, ठीक है। एथिल एथेनोइड वही एस्टर है जो बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है 12th क्लास से, CH3COOC2H5 होता है। हाफ मान ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया हमने आपको पिछले वन शॉट में बताया था कि मेरे भाई, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, जो भी नेम रिएक्शंस हैं उनके वाले क्वेश्चंस जरूर रिपीट होंगे। जो भी उत्प्रेरक हैं, अभिकारक हैं, इन सब का इस्तेमाल होगा। तो हाफ मान ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया एमीन बनाता है। एस्टर का क्षारीय जल अपघटन सैपोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण कहलाता है। जब भी कभी यह है एसिटामाइड, इसकी नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे तो एसिटामाइड की नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने पर एसिटिक अम्ल बनता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। और भैया NH2CONH2 में अगर आप पूछोगे कि यूरिया की परसेंटेज क्या होती है तो वो 46.6 के समथिंग होती है, तो 46% ऑब्जेक्टिव में तो हम यही लगाएंगे। एसिटो एसिटिक एस्टर कैसे बनता है, तो कंडेंसेशन यानी संघनन विधि के द्वारा बनता है। थैलिक अम्ल का स्ट्रक्चर होता है जब रिंग के साथ में
2 COOH आपको लगे हुए दिखेंगे तो ये थैलिक अम्ल है भाई, ठीक है। रिंग के साथ में एक NH2 एक OCH3 लगा दिखेगा तो इसे एनिसिडीन बोलते हैं हम लोग। उसके बाद गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से भी एमीन ही बनती हैं भाई, ठीक है। एनिलीन की जो डाई एजोटीकरण रिएक्शन होती है वो 273 से 278 केल्विन पे होती है। बेंजीन डाई एजोनियम को फ्लोरोबेंजीन में बदलने के लिए HbF4 का इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक। अमोनिया एक दुर्बल क्षार है। मेथिल एमीन को हाफमान ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया से बनाते हैं। देखो एक ही पेपर में 2 बार क्वेश्चन आ गया ये, तो इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। एथिल एमीन एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो एथिल एसिटामाइड बनेगा। एल्डिहाइड प्राथमिक एमीन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, आपको पता है शिफ अभिकर्मक बनाएगा जो कि गुलाबी रंग देता है। यह क्वेश्चन भी देखो 2 बार आया हुआ है भाई, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसमें COOH नहीं होता भाई, तो देखो बेंजोइक अम्ल C6H5 COOH, एस्प्रिन हो गया, सैलिसिलिक एसिड, एथेनोइक यानी भाई CH3 सब में होता है मेरे भाई। पिक्रिक अम्ल में नहीं होता क्योंकि असलियत में ये अम्ल नहीं, ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है। जब भैया फिनॉल में NO2 3 लग जाते हैं तो ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल को ही हम लोग पिक्रिक एसिड बोलते हैं। इसमें COOH नहीं होता है भाई, ठीक है। C3H9N के समावेवी कितने होते हैं, 4 होते हैं। LiAlH4 के साथ क्रिया करके कौन सा द्वितीयक एमीन देता है, तो मेथिल आइसोसाइनाइड द्वितीयक एमीन देता है। कौन एनिलीन से ज्यादा क्षारीय है, तो बेंजोइल एमीन एनिलीन से ज्यादा क्षारीय होता है। हाफ मान ब्रोमोएमाइड, फिर देखो एक बार आइए, निम्नीकरण अभिक्रिया देता है तो किसके साथ में देता है, तो एरोमेटिक जो एमाइड होते हैं ArCONH2 उनके साथ में निम्नीकरण अभिक्रिया देता है भाई, ठीक। प्राथमिक एमीन, ये देखो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। जब एमीन की क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है या मेथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इसमें सड़ी हुई मछली के समान गंध आती है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, पेपर में आएगी। यूरिया को अमोनिया और CO2 के साथ क्रिया करते हैं तब बनता है, तो अमोनिया और CO2 से हम लोग यूरिया को बनाते हैं। यूरिया बाईयूरेट परीक्षण देता है, सफेद रंग का पदार्थ होता है बाईयूरेट, तो यूरिया परीक्षण बाईयूरेट देता है। आइसोनाइट्राइल अपचयन करने पे क्या होगा, तो आइसोनाइट्राइल का अगर आप अपचयन कराओगे तो द्वितीयक एमीन बनेगा। एथिल एसिटो एसीटेट को किसके द्वारा बना सकते हैं, तो क्लेजन कंडेंसेशन यानी क्लेजन संघनन के द्वारा हम लोग एथिल एसिटो एसीटेट को बना सकते हैं। 2 बार ये क्वेश्चन आया, देखो ऊपर भी यहां भी। इनोलेट आयन जो होता है एल्किल हैलाइड के साथ एल्कलीकरण इसका किया जाता है, तो ये रिएक्शन मेरे भाई SN2 अभिक्रिया कहलाती है। इनोलेट आयन को आपको याद रखना भाई, ठीक है। 1,3 डाईएथाइन की जब N ब्यूटिल लिथियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ब्यूटेन बनता है मेरे भाई, ये आपको पढ़ना है। एसिटो एसिटिक एस्टर, देखो कितने क्वेश्चन बने इससे। एसीटल्डिहाइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो क्रोटोनिक अम्ल बनता है। मेलोनिक एस्टर को जब सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो बारबीट्यूरिक अम्ल बनता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिरिडीन में एक विस्थानीकृत पाई आणविक कक्षक होता है, यानी पाई ऑर्बिटल इसके अंदर जो पाया जाता है पिरिडीन में, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पिरिडीन में नाइट्रोजन परमाणु पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिरिडीन की HCl से क्रिया कराओगे Cl जुड़ेगा, पिरिडीनियम क्लोराइड बनाएगा। फ्यूरॉन की अमोनिया से क्रिया कराओगे तो पायरॉल बनेगा, ठीक है। एनिलीन और ग्लिसरॉल की मिश्रण की रिएक्शन कराओगे तो क्यूनोलीन बनेगा, और क्यूनोलीन में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो 5वें और 8वें स्थान पर होता है, ये पेपर में बन सकता है। एसिटिलीन और अमोनिया की जब क्रिया करते हैं रक्त तप्त यानी रेड हॉट लाल नली से गुजारा जाता है भाई, तो पिरिडीन बनती है। पायरॉल की रिएक्शन जब एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो 2 नाइट्रो पायरॉल बनता है। याद रखना, नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रिकरण हो रहा है भैया, नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, तो NO2 आके जुड़ेगा, नाइट्रो पायरॉल बन जाएगा। क्रियाशीलता की बात करें, पायरॉल सबसे ज्यादा एक्टिव है, फिर फ्यूरॉन है, फिर थायोफीन है, फिर बेंजीन है। एरोमेटिसिटी की बात करें तो थायोफीन सबसे ज्यादा एरोमेटिक है, फ्यूरॉन और पायरॉल इससे कम है। पिरिडीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है, तो भैया ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पिरिडीन में होता है ये 2 और 4 स्थान पे होता है। पिरिडीन का पर ऑक्साइड के साथ अगर हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं तो पिरिडीन ऑक्साइड बनता है भाई, ठीक है। मोनोटर्पेनॉइड्स का फार्मूला क्या होता है, C10H16 मोनोटर्पेनॉइड्स का फार्मूला है। लिमोनिन टर्पेनॉइड नहीं है भाई, ठीक है। टर्पेनॉइड में एंटीवायरल औषधीय गुण नहीं पाए जाते हैं। पौधों से टर्पेनॉइड का निष्कर्षण करने की सबसे सामान्य विधि है भाप आसवन, यानी स्टीम डिस्टिलेशन आप करा लो, भाप आसवन आप करा लो और आसानी से पौधों से टर्पेनॉइड्स को आप अलग कर सकते हो भाई, ठीक है। अफीम में क्या निकलता है अलग एल्कोलाइड, तो मार्फिन मिलता है हमें। कौन सा क्रियात्मक समूह एल्केलॉइड में पाया जाता है, तो एमीन यानी NH2 ग्रुप जो है
ये सब तो बेसिक हैं भैया, आप लोग फाइनल ईयर में हो। तो NH2 ग्रुप यानी एमीन एल्केलॉइड्स में पाया जाता है। इसके लिए जो सीधी सी बात है भैया, आपने पढ़ रखे होंगे एमिनो अम्ल। तो जो एमीन होते हैं कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है। तो भैया जब क्षारीय होते हैं तो जो pH वैल्यू होगी वो 7 से ज़्यादा होगी, बेसिक होते हैं। तो जो एल्केलॉइडल विलियन होते हैं उनकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। किसके इलाज में, क्विनीन। तो क्विनीन का इस्तेमाल किया जाता है मलेरिया के इलाज में भैया, ठीक है। मार्फिन जो एल्केलॉइड होती है वो मेरे भाई फिनेंथ्रीन से कनेक्टेड होती है। प्राकृतिक रूप से कौन सा एल्केलॉइड हमें प्राप्त नहीं होता है, तो रेस्प्रिन हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होता है। बिर्च रिडक्शन नहीं देता है, तो भैया ना तो ब्यूटाइन और ना तो हेक्साइन बिर्च रिडक्शन देता है। एल्काइन जब बिर्च अपचयन के तहत क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो ट्रांस एल्कीन हमें प्राप्त हो जाता है। जोन्स अभिकर्मक, देखो उस वाले पेपर में भी आया था, इसमें भी आया है। जोन्स अभिकर्मक CrO3H2SO4 को जोन्स रिएजेंट कहते हैं। SeO2 इसका भी एक क्वेश्चन बनता है, जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो भैया ये ग्लाई ऑक्सिल के साथ में एसिटाल्डिहाइड देता है। कोलेंस अभिकर्मक क्या होता है, तो CrO3/pyridine, इसे हम लोग कोलेंस अभिकर्मक कहते हैं। बिल क्लिंसन उत्प्रेरक क्या होता है, तो PH3P का होल थ्राइस RSCl को हम लोग बिल क्लिंसन उत्प्रेरक कहते हैं। LiAlH4, ठीक है। निम्न में से किस अभिक्रिया के उपयोग किया जाता, तो ये एक अपचयन में इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर भी हम लोगों ने अभी अपचयन करवाया था, एल्डिहाइड से अल्कोहल को बनाया था। बेंजीन का जब बिर्च रिडक्शन कराते हैं तो साइक्लोहेक्साडाइईन बनता है। कौन सा क्रियात्मक समूह LiAlH4 से अपचयित नहीं होता है, तो अल्कोहल्स को अपचयित नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहले से वो सैचुरेटेड कार्बन्स रखते हैं भाई, ठीक है। डाइबॉल H का उपयोग तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्डिहाइड में यानी COOH को CHO में बदलने के लिए करते हैं भाई। और PCC का जो परिवर्तित होता है वो अल्कोहल को एल्डिहाइड में, OH को CHO में बदलता है। RuO4 प्रबलतम ऑक्सीकारक है भाई, ठीक है। और ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक और ऑक्सीजन के बीच जब क्रिया होती है फिर उसका जल अपघटन कराते हैं तो मेथेनॉल यानी CH3OH बनता है। ध्यान से मेरी बात को समझ लो भाई, 3 वीडियोस आपको तैयार करनी है। रात में देख रहे हो देख डालो, सुबह देख रहे हो नहीं टाइम है तो दोनों पेपर तो कम से कम सॉल्व ही करो। एक तो ये वीडियो हो गई 2024 वाली, 2025 यानी लास्ट ईयर का पेपर हमने सॉल्व करवाया है 100+ MCQs इसी सेंचुरी सीरीज में। पहले नंबर पे डिस्क्रिप्शन में लिंक में डालना है, इसे देखो भाई, ठीक है। फिर एक कंप्लीट वन शॉट है, टाइम मिले तो उसे देखो। उसके नीचे टेलीग्राम पे फ्री में अपना चैनल है वो डालना है, क्लिक करके इसे ज्वाइन करो और PDF को भैया तैयार करो। बाकी PDF भी वहीं पर मिल जाएंगी। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 6-7 दिन में कुछ बहुत अच्छा लेके आ रहे हैं आपके लिए। जो बच्चे भी फाइनल ईयर में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं तब तक के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।